नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 31 अगस्त बुधवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान बीजेपी ने राजस्थान में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए पहले ही पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। संगठनात्मक बैठकों के दौर जारी हैं और कई नेता प्रवास करके पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर में अगले 10 से 12 सितंबर के बीच भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में कई केंद्रीय नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी आने की संभावना है। प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता वाले डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए प्री एग्जाम की डेट बढ़ाकर अब 6 सितंबर कर दी गई है। 12वीं पास स्टूडेंट्स इस एग्जाम में हिस्सा ले सकते हैं और डीएलएड करने के बाद प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने की योग्यता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के शिक्षा विभागीय पंजीयक कार्यालय की ओर से ये परीक्षा आयोजित होती है, जिसके लिए पूर्व में 31 अगस्त लास्ट डेट थी, लेकिन मंगलवार को लास्ट डेट को बढ़ाकर 6 सितंबर कर दिया गया है। वहीं फीस अब 7 सितंबर तक जमा हो सकती है। प्री डीएलएड करने के बाद राज्य के 300 से ज्यादा कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। पिछले साल केंद्र सरकार ने ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोगों के लिए BH सीरीज नंबर प्लेट की पेशकश की थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते समय वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराना वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने 15 सितंबर 2021 को भारत सीरीज नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन की घोषणा की थी। इन गाड़ियों को सड़कों पर उनके नंबर प्लेट के जरिए आसानी से पहचाना जा सकता है। भारत सीरीज नंबर प्लेट की पहचान गाड़ी के नंबर प्लेट को पढ़कर किया जा सकता है। वन विभाग अब नाहरगढ़ बायो पार्क में प्रे बेस बनाने की तैयारी कर रहा है और इसी तैयारी के तहत मंगलवार को एक बार फिर बायो पार्क एरिया में 11 चीतल छोड़े गए। विभाग की ओर से अब तक यहां 4 बार में 54 से अधिक चीतल छोड़े जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय से बायो पार्क में 12 से अधिक लेपर्ड्स का मूवमेंट सामने आ रहा है, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ही विभाग यहां प्रे बेस बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इस मौके पर रेंजर राजेंद्र जाखड़, डॉक्टर अशोक तंवर और वनपाल गौरव राठी व राज किशोर आदि मौजूद रहे। राजस्थान बीजेपी अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूथ वोटर्स पर फोकस करने जा रही है। इसके लिए हाल ही में नवनिर्वाचित छात्र संघ कम विजयी नेताओं से संवाद किया जाएगा। इन नेताओं के जरिए पार्टी युवा वोटर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज 31 अगस्त को जनसुनवाई करेंगे, जिसमें प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं व आमजन से मुलाकात करेंगे। साथ ही सुबह 9 से 11 बजे तक जयपुर स्थित अपने जन संवाद केंद्र पर जनसुनवाई करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर से 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यवीर आलोरिया ने बताया कि यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू होगी। यहां राहुल गांधी सबसे पहले पेरबंदर जाकर अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अलोरिया भी इस यात्रा में 7 सितंबर से शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही ये 3570 किलोमीटर की पदयात्रा न केवल कांग्रेस बल्कि देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल कर रख देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार शाम को जोधपुर में श्री उम्मेद राज के स्टेडियम में आयोजित समारोह में बाईजी के तालाब के सौंदर्यीकरण एवं शहरी सीवरेज कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का भी फीता काटकर उद्घाटन किया और इसके उपरांत प्रदर्शनी का विस्तार से अवलोकन किया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से विकास गतिविधियों के बारे में जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। राजस्थान शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर जारी है। शिक्षकों के बाद अब निदेशालय ने 97 मंत्रालयिक कार्मिकों की तबादला सूची जारी की है। निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित कार्मिकों को शाला दर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त या कार्य ग्रहण करवाया जाए। पदस्थापित वाले स्थान पर शाला दर्पण प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में ही ऑफलाइन कार्य ग्रहण करवाया जाए। यदि टीएसपी से नॉन टीएसपी वाले क्षेत्र में पदस्थापन किया गया है तो उन्हें ना तो कार्य मुक्त करवाया जाए और ना ही कार्य ग्रहण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हेतु 23 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति दी है। इस राशि से महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब के निर्माण के लिए सिविल वर्क, लैब के संचालन हेतु विभिन्न उपकरण, फर्नीचर, केमिकल एवं कंज्यूमेबल आइटम की खरीद तथा आवश्यक विभिन्न संवर्गों के पदों का सृजन किया जाएगा।
राजस्थान में दलित समाज की सत्ता और संगठन में अनदेखी को लेकर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का बयान सामने आया है। मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि दलित समाज की अनदेखी की बात करना बेईमानी है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में दलित समाज से सबसे ज्यादा 4 कैबिनेट मंत्री गहलोत सरकार में ही बने हैं। राजस्थान में पहला दलित समाज से मुख्य सचिव भी गहलोत सरकार में बने हैं। गहलोत सरकार में 500 करोड़ रुपए अकेले दलित समाज के उत्थान के लिए रखे गए हैं, जो दलित समाज के उत्थान पर ही खर्च होते हैं। श्रीगंगानगर के घड़साना में अधिवक्ता विजय सिंह झोरड़ मामले में मंगलवार को जोधपुर में वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। साथ ही सर्किट हाउस तक पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले के दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने सहित विभिन्न मांगे रखी गई। किसी भी व्यक्ति के बीमार होने पर तत्काल इलाज की जरूरत पड़ती है, जिससे कि उसका समय पर निदान हो सके, लेकिन जयपुर में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत कई निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भी दिन तय कर दिए गए हैं। यहाँ एक मरीज को एक दिन में सिर्फ एक ही चिकित्सक से परामर्श लेने की अनुमति दी जा रही है। स्थिति यह है कि एक से दूसरे चिकित्सक को रेफर किए जाने पर भी अस्पताल दूसरे चिकित्सक के लिए परामर्श स्लिप जारी नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी दूसरे दिन आने के लिए कहा जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा भी रवि भंसाली की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपकर पूर्व बार संघ घड़साना अध्यक्ष अधिवक्ता विजय सिंह झोरड़ मामले में दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग की गई। उन्होंने इस मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से करवाने एवं स्वर्गीय अधिवक्ता के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की मांग की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर की टीम ने मंगलवार को परबसर में तहसील में कार्यरत सूचना सहायक एवं रजिस्ट्री बाबू देवेंद्र सिंह को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने यह राशि भूखंड की रजिस्ट्री करने और उसे जल्द ऑनलाइन करने की एवज में ली। जनता जल योजना पर कार्यरत कर्मचारियों को 25 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद भी अंशकालीन श्रमिक मानने और इन्हें नियमित नहीं करने के विरोध में राजस्थान जनता जल कर्मचारी यूनियन की ओर से मंगलवार को रैली निकाली गई। जनता जल कर्मचारियों ने नई सड़क चौराहा के पास राजीव गांधी सर्कल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।